तो भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, कृपा दृष्टि निक कीजियो तो कैलाशपति महादेव। तो माज रहा जिस रूप को मूरख दोनों झाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। तो पार्वती के पति तुम्हें हम नमन करें हरिबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लग गई ओ पार। तो आ जाइए साथियों, एक आख्यान में लेकर के चल रहा हूं। जिस समय विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के काशी के नगर में पहुंच गए हैं, तीनों प्राणी इतने महादुखी हुए हैं। उधर हुआ क्या है, आवाज लगाने लगे हैं काशी के लोगों, तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं तुम्हारे नगर में। अरे साधु ने दैया बाजरे के सुनियो बात हमारी, बिकवे आयो राजा रे के संग में बेटा नारी। महाराजा संत ने गाये बाण लगाए और सुन के इतनी बात पे लोग पहुंच गए जाए। बाबा धीरे धीरे कहे कि तीनों बिकवे आए, बाबा धीरे धीरे कहे जे सवई बिकवे आए। इधर विश्वामित्र तीनों प्राणियों को ले जाकर के काशी के नगर में पहुंच गए। विधि का विधान उधर तीनों प्राणी काशी के नगर में जाकर के खड़े हैं। श्रोताओं, उधर उसी समय जैसे आवाज लगाई है, विश्वामित्र ने कुछ लोग वहां आ गए। तो उधर हुआ क्या, बाई समय वहां एक व्यक्ति बोला है हरिश्चंद्र के तरफ इशारा करते हुए, इसकी क्या कीमत है। एकदम से रानी तारा हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज पहले मेरा कुछ किए जाओ, उसके बाद में तुम जाना। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी तारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें अपने सम्मुख कैसे बेचूं, मेरा कलेजा फट रहा है रानी तारा। और रानी तारा से महाराज हरिश्चंद्र, उसके बाद में एक ब्राह्मणी आगे बढ़ी, कहने लगी इस बेटा इस स्त्री इनकी कीमत क्या है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, इनका 40 भर सोना। 40 भर सोना देने के बाद में ब्राह्मणी दोनों को लेकर के जब चली, महाराज हरिश्चंद्र का कलेजा फट गया, रोने लगे हैं। और रानी तारा के बारे में और सोच रहे, समझा रहे हैं, रानी तारा
जानर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते तारा आमई पहले पापी है जो तब मर्यादा में टके महाराज हरिश्चंद्र तारा से कहने लगे, रानी तारा मुझे ऐसा नहीं मालूम था। तारा तारा मैं क्या कहूं, मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं। और हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर भी इतना ध्यान रहे अब याद हमारी करियो ना। दासी दास का ध्यान रहे तुम धर्म को पीठ दिखाइयो ना। रानी तारा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, तुम जा तो रही हो लेकिन मेरे वचनों को ध्यान रखना, मेरे वचनों का पालन करना। तारा बेटा और रानी को भेजने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र इधर, उसके बाद में एक कालू मेहतर आगे बढ़ा, विश्वामित्र से कहने लगा इसकी कीमत बताओ। बोले 20 भार सोना। हरिश्चंद्र को अपने साथ में लेकर के और जैसे कालू मेहतर चला आगे के लिए बढ़ा तो अपने घर पर पहुंच गया ले जा करके। तो उधर महाराज हरिश्चंद्र के बारे में और कालू मेहतर कैसे कैसे वचन बोलता है। महाराज हरिश्चंद्र हरिया बन गए। हरिश्चंद्र से हरिया नाम से पुकारने लगा। उधर महाराज हरिश्चंद्र अपने दिल में इतने दुखी हैं। इधर जिस समय भोजन मिलता है उसी समय विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आकर के और भिखारी के रूप में, कभी किसी के रूप में आकर के भोजन ग्रहण कर लेते हैं। महाराज हरिश्चंद्र को भोजन 26 दिन तक नहीं, प्रमाण तो ये मिला है, भोजन नहीं पा पाया। महाराज हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं अपने मन में, कि राजा दिल में दुखी बहुत, अजोली परी पिछारी, राजधानी गई छूटी छूटी गई संग प्याता नारी। महाराज हरिश्चंद्र अपने दिल में इतने दुखी हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। दिन 26 हुई गए, पेट में अन्न गओ न पानी, पेट पिचक के मिलो पीठ से चली गई सब जोनी। उधर जिस समय 26 दिन के बाद में दिन 27वां आता है, और भयो दिन 27 जब बेतर पास
हरिश्चंद्र तुम पानी भर के लाओ। महाराज हरिश्चंद्र जिस समय बैठे हुए थे दुख के कारण, और उधर वो मेहतरा करके कहने लगा, अरे हरिया तुम जाओ नदिया से पानी भर करके ले आओ, घड़ा हाथ में दे दिया है। महाराज हरिश्चंद्र इनको इतना दुख था, इधर अपने समय की याद करके रोने लगे। रानी तारा की याद जब आई, महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे। कर तारा की याद पूप की छूट गई थी बबकारी रे। क्या हो गया? कर तारा की याद भूप की छूट गई थी बबकारी रे। कैसी करेगा को चापे सिर पे भापई पारी रे। महाराज हरिश्चंद्र वो हरिश्चंद्र नहीं रहे। तानम ले लाई राजधानी फिर गए राज तनकारी रे। रानी तारा बेटा रोहित रहो बिलख बिलखाई रे। महाराज हरिश्चंद्र अपने दिल में बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। ताके बाद में विश्वामित्र ने छोड़ी नाई पिछाई रे। काशी नगर में आई पेक गए तो बिछुड़ी गई रानी रे। उधर महाराज हरिश्चंद्र अपने दिल में विचार कर रहे हैं, मेरी रानी कहां भटक रही होगी, मैं कहां भटक रहा हूं। इधर भैया हुआ क्या है, जब घड़ा लेकर के महाराज हरिश्चंद्र और नदिया के लिए जब चले हैं, एक घड़ा लेके हरिश्चंद्र तुम भज नदिया पे जाइयो। पानी भर के लेके आइयो, मत तुम देर लगाइयो।
उधर महाराज हरिश्चंद्र जब नदिया के पास में पहुंचे तो उधर इन्हें रानी तारा भी मिली है। रानी तारा उधर ब्राह्मण के घड़े को लेकर के भरने के लिए गई। महाराज हरिश्चंद्र एक मेहतर के घड़े को भरने के लिए गए तो उधर उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भरने के बाद में तारा से कहने लगे, रानी तारा मेरे घड़ा को उठवा दो। रानी तारा अपने मन में विचार करने लगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, आरे घड़ा दियो उठवाए रानी तनिक हमारो अरे गई देहन देह भोगी रहे कष्ट करारो यहां से आगे की कथा भैया भाग नंबर 2 में आप सुनने का इंतजार करेंगे। आरे बात सुन तारा समझावे महाराज मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ, आप एक मेहतर के घर पे रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें घड़ा नहीं उठवाऊंगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा तुम्हें ये नहीं पता कि तुम मेरी पत्नी हो। अरे बात सुन तारा समझावे तुम भरो नीर में तर को रानी ब्राह्मण घर जावे। अरे सोच दिल राजा को बारी। महाराज इतने बड़े सोच में पड़ गए। अरे सोचो दिल राजा को बारी, घर से बेघर भय दूरी भई हमसे मेरी नारी।